नमस्कार। टुडे फ्रेंड्स, टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। आई से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ल संबंधी प्रशंसा। नेपाल ऑयल निगम डीजल, पेट्रोल और मट्टी तेल की मूल्य बढ़ौलक है। निगम प्रति लीटर डीजल और मट्टी तेल में 2 रुपया तथा पेट्रोल में 1 रुपया मूल्य बढ़ौलक है। निगम वृद्धि केने मूल्य सैनक राइते से लागू भेल जनाओल गेल अछि। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC दिसंबर 1 में पठौनी मूल्य सूची के आधार में मूल्य बढ़ाओल गेल निगम जनौलक अछि। नया मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल 109 रुपया पहुंचल अछि तऽ डीजल आ मट्टी तेल 91 रुपया पहुंचल अछि। धौंसा के उइख किसान आर्थिक वर्ष 2075-76 के अनुदान रकम नहीं पाव सकल अछि। धौंसा के किसान सब सिरहा के हिमालय चीनी मिल आ महोत्तरी रामनगर के एवरेस्ट शुगर मिल संग उइख बेचैत आयल अछि। धौंसा के अधिकांश किसान हिमालय चीनी मिल संग उइख बेचैत आयल अछि। धौंसा में हिमालय चीनी मिल के 8टा सेंटर सब रहल अछि। ओहि में से बटेश्वर आ ढलकेवर सेंटर के किछ किसान के 70 लाख रुपया 2 वर्ष से भुगतानी नहीं हो सकल अछि। आर्थिक वर्ष 75-76 में हिमालय चीनी मिल के 700 क्विंटल उइख बेचने मिथिला नगरपालिका 3 हरिहरपुर के किसान शिव कुमार महतो कहलन, मिल से अपन दायित्व में पड़े वाला उइख के पैसा भुगतानी 2 महीने में कयल गेल, मुदा उइख में सरकार देवे वाला अनुदान के रकम एखन धरि पाबऽ नहीं सकल छी। यह आर्थिक वर्ष में प्रति क्विंटल 5 से 36 रुपया उइख के मूल्य तोकल गेल छल। 5 से 36 में से 4 से 71 रुपया मिल आ 65 रुपया सरकार उइख किसान के अनुदान देते आयल अछि। महतो कहलन, प्रति क्विंटल 4 से 71 के दर से मिल करीब 7 से क्विंटल उइख के रकम भुगतानी दिलक, मुदा अनुदान वापस के 40,000 रुपया एखनो पाबऽ नहीं सकल छी। करीब 20 बीघा में उइख खेती करित आयल शेषनाथ नगरपालिका महेंद्रनगर के महेंद्र राउत कहलन, अन्य जिला जेहन धौंसा के उइख किसान के मिल के दिस से ओहन पीड़ा नहीं अछि। 2075-76 के अनुदान के रकम मात्रे हमरा सबके बाकी अछि। पिछला आर्थिक वर्ष 76-77 के अनुदान सहित के रकम मिल सब किसान के भुगतानी कर चुकल अछि। एहि कारण से एहिठमन मिल के दिस से खासे समस्या नहीं अछि। बाकी रहल भुगतान के विषय में हम सब ताकेता सेहो करब कहलन। मिल किस दिन में देबाक कह के आश्वासन देने अछि। इम्हर हिमालय चीनी मिल के उइख महाप्रबंधक अवध प्रसाद यादव नेपाल में अपन मिल के भुगतानी प्रक्रिया उत्कृष्ट रहल दावी कयलक अछि। वो कहलन, हम सब उइख मिल में पहुंचल 2 हफ्ते में किसान के भुगतानी दैत छी। एखन धरि हम सब किसान के भुगतानी कर चुकल छी। धौंसा के एकटा सेंटर के ओ भी अनुदान वाला रकम मात्रे भुगतानी होबऽ बाकी अछि। सरकार के गलती से वो भुगतानी रोकायल अछि। उइख मिल तीरे वाला 13% भैटे से सरकार किसान के प्रति क्विंटल 65 रुपया के दर से अनुदान देते अछि। हम सब सरकार के भैट सेहो तीर चुकल छी। फाइल सेहो समय में पठेनो महाप्रबंधक यादव कहलन, मुदा मंत्री सचिव हेरफेर हेबाक कारण से फाइल आगा नहीं बढ़ सकल अछि। अब किस दिन में हैत कह के आश्वासन देने अछि। आर्थिक वर्ष 75-76 के अनुदान दिस के धौंसा के मात्रे किछ किसान के करीब 70 लाख रुपया भुगतानी हो बाकी रहल। वो बतौलन, आर्थिक वर्ष 76-77 में किसान सबके अनुदान दिस रकम शुद्ध भरना कऽ मिल तीरने महाप्रबंधक यादव बतौलन। 76-77 में हमरा सबके अनुदान दिस के मात्रे 6 करोड़ 2 लाख रुपया वितरण कर परबाक दायित्व रहल छल, मुदा सरकार 2.5% अर्थात 12,28,000 कम कऽ रकम पठौने अछि। महाप्रबंधक यादव कहलन, सरकार बाद में देव कह के आश्वासन दिलाक बाद सिरहा स्थित कोलिनिका में समन्वय मिल ओ खाता में अपन दिस से घटी रहल रकम शुद्ध भरना के हिसाब से जमा कऽ किसान सबके भुगतानी भ चुकल जानकारी दिलन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा आई बैसबाक कहल गेल संवैधानिक परिषद के बैसार में सहभागी होबऽ नहीं सकबाक जानकारी दिलन अछि। प्रधानमंत्री के शर्मा ओली आई भिनसर 9 बजे परिषद के बैसार बजौने अछि, मुदा शनि दिन देउवा आई के बैसार में उपस्थित होबऽ नहीं सकब जानकारी प्रधानमंत्री के करौने निकट एक नेता बतौलन। संवैधानिक परिषद के बैसार में प्रमुख विपक्षी दल के नेता अनिवार्य उपस्थित होबऽ परबाक प्रावधान अछि। एखन धरि बैसार स्थगित भेल सूचना जारी नहीं कयल गेल, स्रोत बतौलक अछि। परिषद के बैसार बजय लगते शुक्र दिन प्रधानमंत्री ओली आ विपक्षी दल के नेता देउवा बीच भेंटवार्ता सेहो भेल छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, निर्वाचन आयोग,
महिला आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकाय में कक 40 से बेसी पद रिक्त रहल अछि। नियुक्ति के विषय में विमर्श भेल रही तो प्रधानमंत्री आ देवबा बीच सहमति जुट नहीं सकल अछि। दूसर दिस अगन 29 में कांग्रेस सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन कर जा रहा है। प्रदर्शन के एक दिन पहले प्रधानमंत्री परिषद के विचार बदलक बाद क्योंकि कांग्रेस नेता सब शंका के दृष्टि से देखने है। शनि दिने कांग्रेस के केंद्रीय समिति के आकस्मिक विचार बैसल छल। संविधान के धारा 284 में संवैधानिक निकाय के प्रमुख तथा पदाधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश कर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा के सभामुख, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा के विपक्षी दल के नेता आ प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख सदस्य रहल संवैधानिक परिषद रहबाक व्यवस्था अछि। एखन उपसभामुख के पद रिक्त रहल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संहिता लोकतंत्र आ गणतंत्र बचेबा में संचार माध्यम की भूमिका की महत्वपूर्ण बतौलनि अछि। 62 आ 63 के आंदोलन हुए या 63 आ 64 के आंदोलन हुए, हरेक कालखंड में संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण रहल वो चर्चा कयलनि। वीरगंज में शनि दिन आयोजित एक रेडियो के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत रेडियो वीरगंज स्थापना काले से लोकतंत्र के पक्ष में सकारात्मक भूमिका निर्वाह करैत आयल बतौलनि। कोनो भी परिस्थिति में सजग, निष्पक्ष, निर्भय और निस्वार्थ भक रेडियो खेलैत आयल भूमिका सराहनीय रहल मुख्यमंत्री राउत बतौलनि। लोकतंत्र बचावे की प्रमुख भूमिका में संचार कर्मी रहल उनकर तर्क रहल छल। नाकाबंदी के समय सीमा क्षेत्र में कयल गेल आंदोलन भाड़ा तत्कालीन गृह मंत्री के ने षड्यंत्र के संचार कर्मी सबके कारण अपने सब निष्फल बनाब सफल भेल ओ स्मरण कयलनि। आई सेहो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के समाप्त कर चलखेल भऽ रहल उनकर आरोप रहल अछि। एखन के लोकतांत्रिक व्यवस्था के समाप्त कर नहीं देब संचार कर्मी आ रेडियो वीरगंज निरंतर सकारात्मक भूमिका निर्वाह करैत आगा बढ़ प्रवाक में ओ जोर दिलनि। तेना प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल संतुलित भाव में हर्ष के क्षण में, पीड़ा के क्षण में, कोनो भी परिस्थिति में संतुलित भाव में रहकर रेडियो वीरगंज समाचार प्रसारण करैत आयल बतौलनि। लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता की परिकल्पना मात्र कयल जा सकैत अछि। जतऽ प्रेस स्वतंत्रता मजबूत होइत अछि ओहि ठमन लोकतंत्र मजबूत हैत हुनकर कहब रहल छल। लोकतंत्र विरोधी सब कहियो भी पहिल पंक्ति में संचार कर्मी के गला घोटके झूठ पीचक वाला काम करते आयल बतौलन। प्रदेश सरकार कहियो भी स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्ष में रहल और दावी कलन। ऑप्शन में परसा क्षेत्र नंबर 1 के सांसद प्रदीप यादव, परसा क्षेत्र नंबर 3 के सांसद हरिनारायण रोनियार, प्रदेश सभा सदस्य राजेश्वर शाह, प्रहलाद गिरी, वीरगंज महानगरपालिका के प्रमुख विजय सराबगी, नेपाली कांग्रेस की परसा जिला सभापति अजय द्विवेदी, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के सदस्य गोपाल केडिया, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष दीपेंद्र चौहान, नेपाल पत्रकार संघ परसा के सभापति श्याम बंजारा लगायत मंतव्य व्यक्त करने छल। कार्यक्रम में वक्ता सब रेडियो वीरगंज अपन 18 वर्ष पूरा कर गौरवमय रूप में 19 वर्ष में प्रवेश करने में शुभकामना दैत रेडियो आगामी दिन में सेहो अहिना जनता के आगा निष्पक्ष समाचार लगायत सूचना तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम निरंतर रूप में संचालन करते जाए से कामना व्यक्त करने छल। कार्यक्रम में राजनीतिक कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, संचार कर्मी, रेडियो के कर्मचारी लगायत के उपस्थिति रहल छल। रेडियो वीरगंज के कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुव शाह के सभापतित्व में संपन्न कार्यक्रम में स्वागत मंतव्य व्यक्त करते शाह सबक साथ आ सहयोग से रेडियो गौरवमय रूप में 18 वर्ष पूरा करने बतौलन। कार्यक्रम में रेडियो वीरगंज के समाचार प्रमुख ध्रुव अधिकारी रेडियो वीरगंज समाचार मनोरंजन की मात्र नहीं समेट कर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करत रक्तदान, बाढ़, भूस्खलन, आन्हर बिहार, भूकंप लगायत के दैवी विपद में सेहो जनता के दुख में मलहम पट्टी लगाब अग्रणी भूमिका खेलने बतौल छलखे। विश्व भर में 5 करोड़ 4 लाख से बेसी कोरोना वायरस के रोगी ठीक भेल अछि। आई भिनसर दिन में 5 करोड़ 4 लाख 74,546 गोटे संक्रमित कोरोना मुक्त भेल अछि। एखन धरि विश्व में 7 करोड़ 20 लाख 81,598 गोटे में कोरोना संक्रमण भेल अछि। संक्रमित में से 16 लाख 10,770 गोटे की मृत्यु भेल अछि। एखन विश्व में 1 करोड़ 99 लाख 96,000 से बेसी सक्रिय संक्रमित अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी प्रभावित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका में एखन धरि
1,65,00,000 से बेसी व्यक्ति संक्रमित भ चुकल अछि। संक्रमित में से 96,42,000 से बेसी ठीक भेल अछि। 3,05,051 गोट संक्रमित के मृत्यु भ चुकल अछि। भारत में एखन धरि 98,54,000 से बेसी व्यक्ति संक्रमित भेल अछि। संक्रमित में से 93,53,000 से बेसी ठीक भेल अछि। कोरोना से मृत्यु वाला संख्या 1,42,994 गोट पहुंचल अछि। नेपाल में एखन धरि 2,47,593 गोटे में कोरोना के पुष्टि भेल अछि। संक्रमित में से 2,34,231 गोटे ठीक भेल अछि। एठमन कोरोना से 1,689 के मृत्यु भ चुकल अछि। अमेरिका में कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगाबे के शुरू कयल जेबाक भेल अछि। फाइजर आ बायोएनटेक कंपनी बनौने खोप काल से लगाबे के शुरू कयल जेबाक बीबीसी जनौलक अछि। खोप के पहिल 30 लाख डोज जल्दीए सब राज्य में पहुंचाल जाए। फाइजर आ बायोएनटेक कंपनी बनौने खोप 95% सुरक्षित मानल गेल अछि। अमेरिका के खाद्य तथा औषधि विभाग के सलाहकार समिति कोरोना खोप के स्वीकृति देने संगे काल से अमेरिकी नागरिक के खोप देवा लागल अछि। फाइजर पहिल चरण में दिसंबर अंत धरि में अमेरिका के लेल 64 लाख डोज तैयार करबाक योजना बनौने अछि। मुदा एहि खोप के पूर्ण होबऽ 2टा डोज आवश्यक पड़बाक भेला सँ ओ 33 करोड़ जनसंख्या भेल अमेरिका में लगभग 30 लाख गोटे के लेल मात्रे पहुंचत। शुरू में देश के 2 करोड़ 10 लाख स्वास्थ्यकर्मी आ लंबा अवधि के लेल सेहार गृह में रहि रहल 30 लाख ज्येष्ठ नागरिक के खोप देल जेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने बेलायत में ई खोप के स्वीकृति देने संगे खोप लगाबे के काज शुरू भ चुकल अछि तऽ कनाडा सेहो स्वीकृति द चुकल अछि। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद विदा दिया। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्ते।